Welcome dear learners to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बीज। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। प्रथम हम इस पाठ का वाचन करेंगे। पाठ क्रमांक 8 बीज। इस पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे जी। सभी बच्चे इस पाठ के वाचन को ध्यान से सुने, पढ़ो और गाओ। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। तो बताइए बच्चों, आपको ये कथा कैसे लगी? ये पाठ आपको कैसे लगा? चलिए इस पाठ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें कुछ चलचित्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इस पाठ का फिर से वाचन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। देखिए बच्चों, आपको नदी के किनारे पड़ा हुआ ये एक बीज दिख रहा है। वह बहुत छोटा था। देखो बीज कैसे छोटा है और वहां पे नदी के किनारे पड़ा हुआ है। वहां एक चिड़िया आई। तो बच्चों, एक दिन वहां पे एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला,
रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज का मतलब है कि अब तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तक मेरी जड़ें जो है वह जमीन में नहीं गई, इसलिए तुम मुझे खाना नहीं। मुझे अब बड़ा होना है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक पेड़ बन जाऊंगा, पत्ते उगाएंगे, फिर तुम मुझे खाना। जब बीज ने ये कहा तो चिड़िया चींची करती उड़ गई। चिड़िया ने उसे खाया नहीं, वो वैसे ही चली गई। देखो किस तरह से बीज चिड़िया से बात कर रहा है। चिड़िया चली गई। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद, मतलब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर पानी बरसा। पानी बरसा मतलब वर्षा हुई। देखिए किस तरह से बारिश की बूंदें इस बीज को भिगा रही है। पानी बरसने के बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद वर्षा बंद हो गई और फिर सूरज निकल आया। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। अंकुर फूटा मतलब जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। हम सभी को पता है किसी भी सीडलिंग को जब पानी और धूप मिलती है तो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। अंकुर फूटा इसका मतलब है, स्क्रीन पर इस चित्र को देखिए, किस तरह से बीज में पानी सोखकर अंकुर फूटने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। फिर अंकुर फूटने के बाद धीरे धीरे ये जो बीज है वो एक पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी जड़ें ज़मीन में गड़ जाती है और फिर धीरे 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 उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है, वो बढ़ने लगता है। देखिए बच्चों, फिर ये हमारा जो छोटा सा बीज था वो कैसे बड़ा हो गया। तो कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। चलो देखते हैं। बकरी आई, फिर क्या हुआ? वहाँ पे बकरी आई और बकरी ने जब इस छोटे कोपले को देखा तो देखते ही उसका मन किया कि मैं इसे खा लूं। लेकिन तब क्या हुआ? बकरी और कोपला देखो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो। मतलब मेरी जड़ें अभी छोटी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जड़ें ज़मीन में अंदर तक गहराई तक पहुँच जाए। गहराई तक जाने के बाद जड़ें जो है वो पानी को सोख लेंगी, वो खाद सोख लेंगी और फिर मैं पानी और खाद खाकर बड़ा हो जाऊंगा, तब मुझे तुम खाना। देखो किस तरह से कहा है, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। ये सुनकर जो बकरी है उसने इस कोपल को नहीं खाया। बकरी यह सुनकर में करती चली गई। फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। देखिए कैसे पौधा बड़ा हो गया है।
उसके बड़े पत्ते निकल आए हैं। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, देखो, पौधा किसी को भी उसे खाने से मना कर रहा है। पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो गाय से भी पौधा यही कह रहा है कि तुम थोड़ा सा धीरज रखो, तुम रुक जाओ, मुझे बड़ा होने दो, मेरी शाखाएं बड़ी हो जाएंगी, मेरी डालियां बड़ी हो जाएंगी, पानी पीने दो और खाद खाने दो, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई वहां से चली गई। तो गाय ने भी उसे नहीं खाया बच्चों, वह रंभाती हुई चली गई। फिर क्या हुआ आगे देखेंगे। तो वहां पर बीज को खाने चिड़िया आई, बकरी आई और गाय भी आई, लेकिन किसी ने भी उसे खाया नहीं। बहुत दिन बीत गए बच्चों, पेड़ बड़ा हो गया, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। तो बकरी, चिड़िया और गाय तीनों वहां पर इकट्ठा हो गए और वो एक दूसरे से पूछने लगे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वह छोटा पौधा कहाँ गया। तो वो छोटा पौधा अब पानी पीकर, खाद खाकर बड़ा पेड़ बन गया था। तभी पेड़ बोल उठा। पेड़ ने क्या कहा इन तीनों से? मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। और ये सब सुनकर ये तीनों खुश हो गए। तो ये था हमारा पाठ जिसका नाम है बीज। इसमें एक छोटा सा बीज कैसे धीरे 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 बड़ा होता है और एक पेड़ बन जाता है, ये हमने जाना। आप भी इस पाठ का वाचन करने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सुधार होगा। उचित उच्चारण और आरोह अवरोह के साथ पाठ में दी हुई कविता का वाचन करें। उचित लय के साथ आप इस पाठ का वाचन करने का अभ्यास हर रोज कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। चलो, स्वाध्याय में हमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। क्रमबद्ध यानी इस पूरे पाठ में जो बीज की कथा बताई गई है कि कैसे उसका एक पेड़ बन गया, तो यह एक कथा ही है। तो उस कथा में अलग अलग घटनाओं का क्रम है, यानी सीक्वेंस है, एक तरह का ऑर्डर है। तो इन वाक्यों को हमें उनके योग्य क्रम में लिखना है और उन्हें फिर से पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन वाक्यों को, फिर उन्हें हम उनके सही क्रम से लगाएंगे। क, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। ख, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। ग, अब मैं
तुम सबके काम आ सकता हूँ। घ, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। तो हमने अब सारे वाक्यों को पढ़ लिया है। अब इनको क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कथा में क्या होता है? सबसे पहले कहा गया है कि किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, इसलिए वाक्य क्रमांक ख पहले आएगा। इसके बाद पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। यह वाक्य हम लिखेंगे। फिर क्या हुआ? अंकुर फूटने के बाद धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगा। इसका मतलब है वाक्य क्रमांक घ, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और अंत में वाक्य क्रमांक ग, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। तो इस तरह से हमने कथा के अनुसार, इस बीज की कथा के अनुसार जो जो बातें जिस घटनाक्रम से हुई बताई गई है पाठ में, उसी घटनाक्रम को हमने सही तरीके से लिखा है। तो अब हम इन चारों वाक्यों को पुनः पढ़ेंगे। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और अंत में बीज ने क्या कहा है? अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समय हो चला है गृहपाठ का, तो आइए देखते हैं गृहपाठ में हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक बीज। यह बीज कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आपको इसका निरीक्षण करना है। अब आपने इसे ऑब्जर्व किया, इसका निरीक्षण किया। इसी तरह से आपको गृहपाठ में चने को गीली मिट्टी में बोकर अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करना है। क्या कहा है? चने को गीली मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। तो ये था आज का गृहपाठ। धन्यवाद। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.